हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीटेक गाइड डॉट सॉल्यूशन। दोस्तों, हमारे चैनल पर जो पहली बार आए हैं, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं बिहार इंजीनियरिंग के वैसे स्टूडेंट जो इस बार 2024 में बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाले हैं, बिहार इंजीनियरिंग के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने वाले हैं। आज उसके बारे में बात करने वाले हैं। यानी कि जैसा कि आपको पता होगा कि जो आपका फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट आने वाला था वह यानी कि आ चुका है। और आपका जो एडमिशन का जो डेट है यानी कि 1 से 4 के बीच है, तो आपका जो एडमिशन होगा 1 से 4 के बीच में आपका एडमिशन होगा। तो बात करें कि क्या स्टेप है, कैसे कैसे एडमिशन होगा, हमारा क्या क्या डॉक्यूमेंट है जो जरूरी पड़ेगा एडमिशन के टाइम पे, यानी कि क्या क्या डॉक्यूमेंट है हमको जो एडमिशन के टाइम पर जरूरी पड़ेगा, और कैसे हम अपग्रेड करेंगे, तो क्या हमको भी जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, या अगर सिर्फ हम एडमिशन लेना चाहते हैं तब भी जाना पड़ेगा। तो दोस्तों, चलिए इसी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं और वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो को आप स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, आपको सारा डाउट इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं कि जैसे कि आपको पता होगा कि आज आप लोगों का अलॉटमेंट लेटर यानी कि आज आप लोग का फर्स्ट राउंड का अलॉटमेंट जारी हो गया कॉलेज, यानी कि जो स्टूडेंट इस बार एडमिशन लेना चाह रहे होंगे उसका जो अलॉटमेंट हो गया, जारी हो गया। चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप जब डाउनलोड सेक्शन में जाइएगा, जब आप अपने अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कीजिएगा, तो डाउनलोड कीजिएगा तो आपको यहाँ पर 3 सेक्शन देखने को मिलेगा। यानी कि जब आप डाउनलोड कीजिएगा तो एक होगा सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, उसके बाद आएगा सबमिट एप्लीकेशन, उसके बाद आएगा लास्ट थर्ड आता है आपका सीट अलॉटमेंट डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर। तो फर्स्ट जब आप सीट अलॉटमेंट लेटर को क्लिक कीजिएगा तो आपका यहाँ पर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है यानी कि उसका डिटेल आ जाएगा, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में कौन सा कॉलेज मिला है और कौन सा कॉलेज में आपको कौन सा ब्रांच मिला हुआ है। ठीक है। इसके बाद जब आप नेक्स्ट स्टेप जाइएगा तो नेक्स्ट स्टेप आपका होता है सबमिट एप्लीकेशन, यानी कि इसमें आपका 2 ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन क्या आएगा, चलिए वो भी आपको बताते हैं। यानी कि टोटल आपका 3 स्टेप में चलता है, यानी कि एक बार फर्स्ट में आपको सीट अलॉटमेंट देखना पड़ेगा, उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन का कुछ 2 स्टेप है, उस वो करना होगा, फिल करना होगा, लास्ट में आपका सीट अलॉटमेंट लेटर आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट करवा सकते हैं। तो बात करें कि जो फर्स्ट आपको बता दिए कि सीट अलॉटमेंट आपको देख लेना है, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला वो आप देख सकते हैं कि क्या मिला आपको कॉलेज। बात करें सेकेंड स्टेप की, तो सेकेंड स्टेप आपका कुछ इस प्रकार आएगा, उसमें आपका 2 ऑप्शन आएगा। 2 ऑप्शन में आएगा, यानी कि एक आएगा आपका फ्रीज, यानी कि अपग्रेडेशन नोट अलाउड, यानी कि फ्रीज में हो गया कि आप अपग्रेड उसको नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड ऑप्शन जो आया आपका आ गया ऑटो अपग्रेडेशन का। अब बात करते हैं कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब यही होता है कि अगर आप फ्रीज कर दिए, यानी कि फ्रीज वाले ऑप्शन को आप इसको क्लिक कर दिए, तो इसका मतलब ये हो गया कि आपको जो फर्स्ट राउंड में जो कॉलेज अलॉट हुआ आप उससे संतुष्ट है और आप सेकेंड राउंड के लिए नहीं जाना चाहते, यानी कि आप फर्स्ट राउंड में ही आप अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं, सेकेंड राउंड में आप नहीं जाना चाहते। अगर आप ऑटो अपग्रेडेशन कर देते हैं, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप सेकेंड राउंड के लिए भी एलिजिबल है, सेकेंड राउंड में आप जाना चाहते हैं ताकि हमको जो कॉलेज फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ है उससे ऊपर वाला मिल जाए। बात करें अब बात करेंगे कि अगर आप अपग्रेडेशन कराए हैं तो आपको भी जाना है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए फर्स्ट राउंड में, या आपको नहीं जाना है, तो चलिए बात स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो आपका थर्ड स्टेप था, यानी कि जैसे आप अपग्रेड कर लिए, यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए, लास्ट है आप डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर। तो जब ये दोनों स्टेप आप फिलअप कर लीजिएगा तो उसके बाद जो आपका थर्ड स्टेप आएगा, तो कुछ इस प्रकार आपका जो अलॉटमेंट लेटर होगा, यानी कि फर्स्ट राउंड का जो भी कॉलेज आपका मिला अलॉट हुआ होगा, कुछ इस प्रकार आ जाएगा आपका। यहाँ पर आपका फोटो रहेगा और इसी प्रकार यहाँ पर लिखा आ जाएगा कि आपको कौन सा कॉलेज मतलब किस यूजीएसी रैंक में, यूआर रैंक से मिला है या कैटेगरी रैंक से मिला है, आपको ऐसा लिखा आ जाएगा। तो बात करें जो आपको हम बताने वाले थे फ्रीज के बारे में और ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में। तो बात करें फ्रीज तो आपको बता दिए, यानी कि आप उसी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। बात करेंगे ऑटो अपग्रेडेशन, तो इसमें यह होता है कि आप सेकेंड राउंड के लिए ऑटो अपग्रेडेशन कर दिए, तो ये 100% में आपका 95% के केस ऐसा आता है, 95% केस में आपका ऐसा आता है कि अगर आप अपग्रेड किए सेकेंड राउंड के लिए, तो 100% है कि आपका अपग्रेडेशन, यानी कि आपको फर्स्ट राउंड में जो भी कॉलेज मिला है उससे एक या दो, यानी कि 2 कॉलेज आपको ऊपर जरूर मिलता है, यानी कि 95% केस में ऐसा होता है कि आपको 2 कॉलेज ऊपर जरूर मिलेगा, अपग्रेडेशन आपका होगा। यानी कि अपग्रेड अब बात करते हैं कि अपग्रेडेशन के लिए हाँ, तो अगर आप
एडमिशन करवाए फिर भी, अगर आप अपग्रेडेशन करवा रहे हैं फिर भी आपको जो फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर आपको जाकर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। एक बार फिर से सुन लीजिए, अगर आप अपग्रेड करवाए फिर भी, अगर अपग्रेड नहीं किए फिर भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना है, यानी कि कॉलेज में जाना है और अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है। अब बात करें कि क्या क्या ऐसा डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ता है जो हमारे एडमिशन के टाइम पर, तो उसके बारे में भी हम आपको इसी वीडियो में बताएंगे कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट है जो आपको जरूरी पड़ेगा एडमिशन के टाइम पर। चलिए तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं आपको, वीडियो को बिना स्किप किए देख। यानी कि देखिए, जैसा हम आपको यहाँ इस वीडियो में दिखा रहे हैं, लिखा हुआ है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट फॉर द काउंसलिंग, यानी यूजीएसी काउंसलिंग के लिए आपका क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पड़ेगा। तो जैसा कि आप रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्टर्ड फिल किए हो, या उस समय जो आपका पार्ट ए पार्ट बी था, पार्ट ए बी पार्ट बी का जरूरी पड़ेगा। उसके बाद आपका जो 10th का मार्कशीट है सो, 10th का एडमी कार्ड है सो, उसके बाद आपका 12th का एडमी कार्ड हो गया, 12th का मार्कशीट हो गया। उसके बाद मार्कशीट के साथ जो आपका 12th का प्रोविजनल सर्टिफिकेट है सो, 12th का सीएलसी जिसको जिससे आप लोग टीसी के नाम से बात करते हैं। उसके बाद 12th का आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद जेई मेंस का आपका एडमिट कार्ड हो गया, जेई मेंस में आपका क्या स्कोर कार्ड आया है, स्कोर कार्ड हो गया। उसके बाद आपका जो हो गया है यूजीएसी स्कोर कार्ड हो गया। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट हो गया। उसके बाद रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट हो गया, अलॉटमेंट लेटर हो गया, आधार कार्ड का 2 कॉपी हो गया, बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन हो गया, चेक स्लिप हो गया, चॉइस स्लिप हो गया, और 6 पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगेगा। 6 पासपोर्ट साइज वो फोटो जो आप जेई मेंस के टाइम दिए हुए थे वही फोटो आपको लगेगा। बात करें कि आपका यहाँ सब पता चल गया, आप यहाँ बात करें बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन चेक स्लिप, तो ये आपका जो यूजीएसी के मेन वेबसाइट है वहाँ पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। और कैसे इसको फिलअप करना है हम आपको एक वीडियो में बताए हुए हैं, तो हमारा जाके वीडियो देख लीजिएगा, यानी कि इससे जस्ट दो पीछे वाला वीडियो है, यानी कि कैसे बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन को फिल करना है और चेक स्लिप को कैसे फिल करना है। चलिए, तो ये सब आपका जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था, यानी कि जो आपको, यानी कि कल से स्टार्ट होने वाला है एडमिशन, एडमिशन के टाइम पर ये डॉक्यूमेंट सब आपको जरूरी पड़ेगा। बात है इसमें कुछ ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसको आप कलर प्रिंट करवा लीजिएगा, बाकी सबका ब्लैक एंड व्हाइट। जैसे आपका पार्ट ए पार्ट बी हो गया तो इसको आप कलर प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद आपका आ गया जैसे जेई मेंस का स्कोर कार्ड हो गया, जेई मेंस का एडमी कार्ड हो गया, तो इसका आप कलर प्रिंट करवा लीजिएगा, जेई मेंस का स्कोर कार्ड एडमी कार्ड। उसके बाद यूजीएसी का कलर प्रिंट करवा लीजिएगा। उसके बाद आपका हो गया जैसे कि अलॉटमेंट लेटर हो गया, इसका करवा लीजिएगा। चॉइस स्लिप नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट भी चलेगा, ये सब का करवा लीजिएगा। यानी कि अप्रोक्स मान लीजिए आप सभी का 3 से 4 टू कॉपी करवा लीजिए, क्या क्या कि हो सकता है आप सेकेंड के लिए अपग्रेड किए तो उसमें भी आपका इसका बहुत जरूरी पड़ेगा, इसलिए कम से कम 3 से 4 टू कॉपी सबका करवा लीजिएगा। और जो यहाँ पर फोटो लिखा है यानी कि 6, ये लगभग आप 12 से 14 पीस करवा लीजिएगा, क्योंकि इसका आगे भी आपको जरूरी पड़ेगा, यानी 12 से 14 पीस करवा लीजिएगा, आगे भी जरूरी पड़ेगा। ये सब रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट था जो आपको एडमिशन के टाइम में, यानी कि कल से जो आपका एडमिशन होने वाला है उसमें 100% है, ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जरूरी पड़ेगा। कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट भी है जो आपको एडमिशन के बाद जरूरी पड़ेगा, तो वो एडमिशन के बाद देख लीजिएगा। जैसे कि आपका हो गया मेडिकल सर्टिफिकेट मेडिकल, एंटी रैगिंग, गैप सर्टिफिकेट। ये तीनों डॉक्यूमेंट है जो आपको एडमिशन के बाद, यानी आफ्टर एडमिशन, एडमिशन हो जाएगा उसके बाद कुछ आपको टाइम दिया जाएगा, उस समय आपको डॉक्यूमेंट के जरूर। चलिए, तो इस वीडियो में आपको हम बताएं यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट जरूरी पड़ेगा, यानी कि जो आपका कल से एडमिशन स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए, मेरा वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर एडमिशन से कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछिएगा।